नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर से। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज आजमगढ़ दौरा। अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। 2024 चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मंथन भी करेंगे योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर, एक तरफ तीनों राज्यों के सीएम की घोषणा हो चुकी है। मध्य प्रदेश में सीएम पद की शपथ ले चुके हैं मोहन यादव और अब इसी बीच 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज आजमगढ़ दौरा है। अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे योगी आदित्यनाथ। 2024 को लेकर अहम रणनीतियों पर चर्चा हो सकती है। 2024 को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज आजमगढ़ दौरा है। इस दौरान अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे योगी आदित्यनाथ। 2024 को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मंथन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज आजमगढ़ दौरा और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धर्मेंद्र पांडे जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, कितने बजे तक ये बैठक शुरू होगी और क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ माहौल है इस वक्त? सीएम योगी आदित्यनाथ का आज आजमगढ़ दौरा है और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। 2024 को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे। आजमगढ़ दौरे के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बता दें आपको, अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे योगी आदित्यनाथ। 2024 चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मंथन भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज आजमगढ़ दौरा है और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धर्मेंद्र पांडे जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, कितने बजे बैठक शुरू होगी और उस वक्त क्या कुछ माहौल है? बता दें आपको कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ज्यादा जानकारी के लिए हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं संवाददाता से, लेकिन ये बड़ी खबर है। 2024 को लेकर बीजेपी की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एक तरफ तीनों राज्यों के सीएम का ऐलान हो चुका है। लंबे विचार और गहन मंथन के बाद आज मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने शपथ ले ली है और अब इसी के साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ी खबरें सामने आने लगी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज आजमगढ़ दौरा है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। और धर्मेंद्र पांडे हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, कितने बजे बैठक शुरू होगी, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव भी सामने है। आपको ये बता दें लगातार अभी विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में है। तो 5 राज्यों के चुनाव में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दुनिया जा रही थी और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दौरे को लेकर 3 राज्यों में सरकारें बनी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं बढ़ा है। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में भी चाहते हैं आगामी लोकसभा चुनाव के मंडल में भारी संख्या में जो है यहाँ से विजय हासिल हो। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा आजमगढ़ है। दोपहर को लगभग मुख्यमंत्री का आगमन होगा और असली निरीक्षण से अधिकारियों का जो है समीक्षा करेंगे, साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं का बैठक करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन भी करेंगे। धर्मेंद्र, कौन से वो अहम बिंदु हैं जिन पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा कर सकते हैं, अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं? जिले के जो विकास कार्य है उसको लेकर के चर्चा होगी, समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही आजमगढ़ जो क्षेत्र है वो ज्यादा ओबीसी में ज्यादा है। इसको लेकर आगामी रणनीति भी कार्यकर्ताओं को बनाएंगे। आगामी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और 2024 के चुनाव को लेकर मंथन करेंगे।
ठीक है, बने रहिएगा धर्मेंद्र हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और 25 दिसंबर को अयोध्या आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। अटल जी की जयंती पर अयोध्या आ सकते हैं पीएम मोदी। श्री राम एयरपोर्ट का कर सकते हैं उद्घाटन। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको अयोध्या से। 25 दिसंबर को अयोध्या आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। अटल जी की जयंती पर अयोध्या आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। और दौरे के लेकर तमाम तैयारियां जारी है। 25 दिसंबर को अयोध्या आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। अटल जी की जयंती पर अयोध्या आ सकते हैं पीएम मोदी। पीएम के संभावित दौरे को लेकर लगातार तैयारियां जारी हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम हैं। श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। बता दें आपको 25 दिसंबर को अयोध्या आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से जारी है और इसी के बीच ये बड़ी खबर है, अटल जी की जयंती पर अयोध्या जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं पीएम मोदी। बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं हमारे साथ। धर्मेंद्र, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ माहौल है, क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर का तमाम जो कार्यक्रम है वो संपन्न किए जाएंगे और इस बीच पीएम मोदी के दौरे को किस नजर से देखा जाए, इसके क्या कुछ मायने हैं? तो बिल्कुल बता दें आपको कि अटल बिहारी जयंती की जयंती है, उसके बाद है श्री राम प्रतिष्ठा भी जन्मभूमि पे है। इसके मद्देनजर अयोध्या पूरी तरह तैयार है। अयोध्या में जगदीश निर्माण के साथ ही तमाम जो है व्यवस्थाएं कर दी जा चुकी है। उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में लगभग 3,000 विधियार्थियों का आगमन है। 5 ऐसे जो है जिनकी 25 दिन का इनको बुलाया गया है। इससे पहले उनके आवागमन को लेकर के श्री राम एयरपोर्ट को भी तैयार कर दिया गया है, लगभग पूरी तरह तैयार है। इसको लेकर सीएम का दौरा माना सकता है, सीएम का दौरा है और सीएम के दौरे के दौरान आगामी जो है जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम उसको लेकर स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। जी, एयरपोर्ट का काम किस हद तक पूरा हो चुका है, क्योंकि ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पीएम मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन भी कर सकते हैं? तो बिल्कुल एयरपोर्ट लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुका है, लगभग पूरी तरह तैयार है। इसको लेकर के सीएम का जो दौरा है, इस दौरे में सीएम एयरपोर्ट का उद्घाटन पूरी तरह कर सकते हैं। धर्मेंद्र, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री मोदी कहीं जाते हैं उत्तर प्रदेश में तो उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जरूर जाते हैं एक बार निरीक्षण करने के लिए, तो क्या उनके दौरे को लेकर भी किसी तरह की खबर सामने आ रही है? बिल्कुल, सीएम के दौरे से पहले सीएम का भी दौरा हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में करके जो भी व्यवस्था है उसको जायजा लेने के लिए पहले आने का दिखाई जा सकती है, पहले आ सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए। और श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण को 2 साल पूरे हो गए हैं। 2021 में आज ही के दिन मंदिर का 200 गुना विस्तार किया गया था। इसके साथ ही इनॉग्रेशन के उपलक्ष्य में बड़े ही धूमधाम से एनिवर्सरी मनाई जा रही है। मंदिर में रात तक 5 लाख से ज्यादा भक्त बाबा का दर्शन पूजन करेंगे और जलाभिषेक करेंगे। मंदिर ट्रस्ट ने महारुद्राभिषेक की तैयारी की है। डमरू, दल और शंखनाद की ध्वनि से बाबा का दरबार कोना कोना गूंज उठेगा। बता दें कि इन वर्षों में शहर की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल आया है। 13 करोड़ से अधिक देसी और विदेशी श्रद्धालुओं की आवाजाही से होटल, गेस्ट हाउस, खानपान उद्योग के साथ ही ट्रांसपोर्टेशन का भी कारोबार खूब बढ़ा है। बता दें आपको कि शहर की अर्थव्यवस्था में बड़ा उछाल देखा जा रहा है। बाबा के जयघोष से दरबार गूंजेगा, इसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को 2 साल पूरे हो गए हैं और इसके उपलक्ष्य में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि काशी विश्वनाथ दरबार के विस्तार के साथ ही बनारस का जो कारोबार था वो बड़े स्तर पर पहुंचा है। शहर की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल आया है। बता दें आपको कि आज इस दौरान बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और बाबा के जयघोष से दरबार गूंजेगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को 2 साल पूरे हो चुके हैं और इसके उपलक्ष्य में तमाम तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 200 गुना विस्तार हुआ है परिसर का। शहर की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल आया है।
जिस तरह से इस योजना की शुरुआत हुई थी उससे तमाम व्यापारियों की ओर से इसका विरोध किया जा रहा था, दुकानें हटाने की वजह से। लेकिन इसी बीच अब ये बड़ी खबर है जहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को 2 साल पूरे हुए हैं। इसी के साथ ही बनारस के जो बिजनेस में है वो बड़े स्तर पर विस्तार देखा जा रहा है। 200 गुना हुआ था विश्वनाथ का दरबार का विस्तार, और इसी के साथ ही शहर की अर्थव्यवस्था में भी जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। शहर में पर्यटन को लेकर लोग लगातार बढ़ रहे हैं और बाबा के जय घोष से दरबार गूंजेगा, क्योंकि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को 2 साल पूरे हो गए हैं, जिसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 200 गुना विस्तार हुआ दरबार का। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि बनारस में अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। बता दें आपको कि बाबा के जयघोष से दरबार गूंजेगा। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं कार्यक्रम की। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को 2 साल पूरे हो गए हैं और इसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यूपी में अब लड़कियां रात 8 बजे के बाद भी कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर सकेंगी। उच्च शिक्षा विभाग ने मंगलवार को 30 अगस्त को जारी किया गया अपना आदेश वापस ले लिया है, जिसमें लड़कियों के लिए कोचिंग संस्थानों में रात 8 बजे के बाद कक्षाएं लगाने पर रोक लगा दी गई थी। बता दें कि एनसीआर के जिलों में छात्राओं ने इस आदेश का काफी विरोध किया था और राज्य सरकार से इस प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई थी, जिसके बाद अब यह आदेश रद्द होने की बात की गई है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। विशेष सचिव उच्च शिक्षा अखिलेश कुमार मिश्रा की ओर से यह आदेश किया गया था। साथ ही निर्देश दिए गए थे कि कोचिंग संस्थानों में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था करनी होगी। यही नहीं, कोचिंग संस्थानों और सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रमुख स्थानों, प्रवेश और निकास द्वार, कक्षाएं, बरामदे और हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरे लगाने भी अनिवार्य होंगे। यूपी में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। बुधवार को योगी सरकार ने पुलिस उपाधीक्षकों के तबादले कर दिए हैं। जारी हुआ तबादला सूची में 167 पुलिस उपाधीक्षकों के नाम शामिल हैं। वहीं मंगलवार शाम को योगी सरकार ने 3 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए। अभिषेक कुमार ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जालौन को सीडीओ हापुड़ बनाया गया है। अजय कुमार गौतम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कानपुर को सीडीओ इटावा बनाया गया है। वहीं पुलकित खरे एसीईओ ग्रेटर नोएडा को प्रतिशारत किया गया है। और वाराणसी को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है। वाराणसी को 17 दिसंबर को वंदे भारत की सौगात मिल सकती है। रेलवे की तैयारियों को देख अब इसकी संभावनाएं नजर आ रही हैं। 17 को प्रधानमंत्री के दौरे के दृष्टिगत बनारस के लोग अब दिल्ली की राह और आसान होने की आस लगाए बैठे हैं। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत की दूसरी रैक भी यात्रियों को 8 घंटे में नई दिल्ली पहुंचाएगी। यही रैक नई दिल्ली से वाराणसी के लिए दोपहर बाद 3 बजे वाराणसी के लिए रवाना होगी। इसके साथ ही वाराणसी के लोगों के लिए दिल्ली की राह और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। 15 दिसंबर को वंदे भारत की नई रैक वाराणसी पहुंच जाएगी। नमो ऐप के जरिए बीजेपी आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर प्रदेश में गतिविधियां तेज करेगी। पार्टी ने प्रदेश में नमो ऐप के जरिए 2 करोड़ विकसित भारत एम्बेसडर बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया है। वहीं सभी मोर्चों की तरफ से लाभार्थियों के बीच जाकर उनके साथ नमो ऐप पर सेल्फी अपलोड की जाएगी। नमो ऐप को लेकर आज गोमती नगर स्थित स्कूल में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, नमो ऐप के राष्ट्रीय संयोजक कुलदीप चहल और इस अभियान के प्रभारी प्रदेश महामंत्री संजय राय संबोधित करेंगे। कार्यशाला में नमो ऐप के साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के जिला संयोजक, सभी क्षेत्रीय प्रभारी और क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, सभी 7 मोर्चों के अध्यक्ष
और महामंत्री बुलाए गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, क्या लगता है अब बीजेपी 2024 में जुट चुकी है पूरी तरह से? जी बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह से मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है और तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नामों की घोषणा भी हो चुकी है, तो एक तरह से जो विधानसभा के चुनाव थे वो पूरी तरह से भाजपा के लिए अब खत्म हो चुके हैं। अब वो 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए अलग अलग जगह कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं और जनता से जुड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी नमो ऐप कार्यशाला बीजेपी की तरफ से शुरू की गई है, तो ये मानकर चलिए कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इलेक्शन मोड पर आ चुकी है। जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसके 2 करोड़ के करीब एम्बेसडर बनाए जाने हैं और वो एम्बेसडर हर क्षेत्र में जो इस लाभार्थी होंगे उनके साथ सेल्फी लेंगे और वो सब अपलोड की जाएगी। तो आप लगाइए कि किस तरह से युवाओं को जोड़ने की कोशिश है, जो लाभार्थी हैं उनको जोड़ने की कोशिश है। तो बीजेपी पूरी तरह से 2024 के आम चुनाव के लिए जुट गई है। दूसरी तरफ इसी कार्यक्रम के जरिए एक बूथ 10 यूथ, यानी एक बूथ पर 10 युवाओं को जोड़ा जाएगा, उनकी जिम्मेवारी उसके लिए होगी। तो इसी तरह से बीजेपी जो है वो 2024 के आम चुनाव के लिए अभी से ही काम करने शुरू कर दिया है और चाहे छोटा कार्यकर्ता है या बड़ा कार्यकर्ता है, सभी इस वक्त एक्टिव मोड पर दिख रहे हैं। जी नागेंद्र, 20 दिसंबर को कांग्रेस की ओर से भी परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। बीजेपी संकल्प यात्रा की तैयारी में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश को अहम माना जाता है, तो इसको लेकर क्या कुछ तस्वीर नजर आती है? जी बिल्कुल, देखिए चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे बीजेपी की बात हो, ये हर किसी के दिमाग में सेट है कि यदि दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश पे विजय जरूरी है। और यही वजह है कि ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस की तरफ से भी वहां कोशिश की जा रही है परिवर्तन यात्रा निकालकर। लेकिन जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस का रहा है इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगियों के साथ, खास तौर से समाजवादी पार्टी के लिए, तो उत्तर प्रदेश में मुश्किल खड़ी हो सकती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जिस वक्त गठबंधन को नकारा था मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान, उस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ से 2-2 कहा गया था कि यदि ये राज्य स्तर का गठबंधन नहीं है तो फिर उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। तो कोशिश सभी की तरफ से की जा रही है, लेकिन इस सबके बावजूद बीजेपी जनता से जुड़ने में भी आगे और सबसे पहले दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए। और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की तरफ से लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में 14 दिसंबर को महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से सभी कार्यकर्ता आज एकत्रित होकर डासना देवी मंदिर में भगवान परशुराम का आशीर्वाद लेंगे और शस्त्र और प्रतीक चिन्ह भगवान परशुराम के 151 फरसों के साथ लखनऊ के लिए रवाना होंगे। इस कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य चंद्र शर्मा, पंडित प्रदीप शर्मा प्रदेश प्रभारी और पंडित विजेंद्र शर्मा पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष हरी झंडी देकर साथ ही संगठन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता की मौजूदगी में लखनऊ के लिए रवाना होंगे। अभी आप सब देख रहे होंगे कि हमारा एक कार्यक्रम हमारे संगठन के तत्वावधान में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ त्रिपाठी जी के द्वारा गोमती नगर इंदिरा प्रतिष्ठान लखनऊ में किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां हम लोगों ने यहाँ पश्चिम में पूरे जोरों शोरों से की हैं। और इसमें हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता परम पूज्य जगत गुरु पद्म विभूषित श्री राम भद्राचार्य जी महाराज आ रहे हैं और सभी लोग हमारे समाज के और जो सनातनी लोग हैं वो सभी उनके आशीष वचन सुनने के लिए जाएंगे, ऐसी मेरी कामना है।
और हमने यहाँ से, क्योंकि 14 दिसंबर का ये लखनऊ में कार्यक्रम है, तो उसी के क्रम में हमने 13 दिसंबर को, कल को, हमने एक कार्यक्रम डासना से रखा है कि यहाँ भगवान परशुराम जी की प्रतिमा है, उस पर माल्यार्पण। और गैंगस्टर विकास दुबे के बाद बिकरू में एक बार फिर से एक और गैंग सक्रिय हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन बदमाशों को पकड़ा है। बता दें कि इस गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। वहीं 2 बदमाशों के पैर में गोली भी लग गई है। पुलिस को ये सफलता चेकिंग के दौरान मिली है। आपको ये भी बता दें कि घायल लुटेरों को अस्पताल में भेजा गया है। ये मुठभेड़ शिवाली थाना क्षेत्र के सरैया मोड़ पर हुई है। सर, क्या घटना घटी आज? देखिए, आज सरैया मोड़ पर थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग की जा रही थी। तभी एक वाइट कलर अपाचे पर 3 संदिग्ध व्यक्ति आ रहे थे। तब उनको पूछताछ के हेतु रोका गया। ना रुकते हुए उन्हें भागने का प्रयास किया तथा उन्होंने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में 3 में से 2 को पैर में गोली लगी है एवं एक ने भागने का प्रयास किया, जिस क्रम में वो पकड़ा गया है। पूछताछ एवं जामा तलाशी के क्रम में उन्होंने यह बताया कि 6 तारीख को थाना शिवली में उन्होंने लूट की थी तथा जब उनके पास से जामा तलाशी ली गई तो उनके पास से मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है, जिसको उन्होंने घटना में लूटा हुआ मोबाइल फ़ोन बताया है। एवं तीनों के नाम इस प्रकार हैं: साहिल पुत्र बब्बू खां निवासी बिकरू, महताब उर्फ भूरा निवासी बिकरू, इमरान पुत्र स्वर्गीय अजीज कस्बा। और यूपी के बदायूं में एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हो किस तरह से ये युवक असलहा लेकर फिल्मी गानों पर जमकर डांस करता नजर आ रहा है। वहीं असलहों के साथ फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि युवक आलापुर थाना क्षेत्र के म्याऊं का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए MB नेटवर्क। नमस्कार।